आइए चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न के बारे में अपनी बॉडी के, जिसमें कुंडलिनी की एक्टिवेशन से सबसे अधिक परिवर्तन हो रहा है। एक तो हार्ट है, लेकिन हार्ट की जो प्रक्रिया है उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है कि हार्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं या कहाँ से, क्योंकि वो लीवर से उसको जोड़ रखा है इन्होंने। और लीवर की कुछ नाड़ियों में जब परिवर्तन होता है तो हार्ट की बीट्स में परिवर्तन होता है। हार्ट कई तरीके से बीट कर सकता है। चलिए हार्ट बीट के लिए ही वीडियो बना देते हैं। ये इस समय फ़िलहाल हार्ट बीट को ही समझा देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे है। अब हार्ट जो है, तुम सोचते हो कि एक तरीके से धड़कता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हार्ट कई तरीके से धड़कता है। पता नहीं ये मेडिकल साइंस क्या कहती है, लेकिन हार्ट जो है वो कई तरीके से धड़क सकता है। कुछ हार्ट बीट, जब कुंडलिनी तुम्हारी अवेकनिंग होगी तो ये हार्ट की जो हार्ट का जो कंट्रोल है ना, वो तुम्हारे खाने से हो जाता है कि तुम कैसा खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। वो हार्ट बीट को उसमें परिवर्तन आ सकता है, वो उसमें चेंजेस लाता है। अब जैसे तुम हार्ट बीट तुम्हारी हो चल रही है, तुमने कुछ खाया, ठीक है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई। तुम कहोगे ये कैसी बात है, खाने से हार्ट बीट बढ़ जाना। ऐसा है, जब तुम इस प्रोसेस में कुंडली अवेकनिंग में उतरोगे तो तुम पाओगे कि एक तुम्हारे अंदर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस साइड से, ठीक है। एक पता नहीं कोई चीज़ यहाँ से खींची जाती है। वो चीज़ जब खींचेंगे ये, अब जो तुम्हारे गुरु खींचेंगे या जैसे कुंडली खुद ही खींचेगी, तो ये जब खींच के ऊपर को आती है ना, तो उसके बाद तुम देखोगे कि तुम जब भी खाना खाओगे या कोई ऐसी चीज़ खाओगे जो उसमें तो तुम्हारी थोड़ी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ेगी। या तुम कोई ऐसी चीज़ खाओ जैसे कि कैफ़ीन, जिसमें कैफ़ीन हो, कॉफ़ी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हार्ट बीट को एक्टिव। तुमने रेड बुल पी लिया, ठीक है, ये सब तुम नहीं पी सकते। फिर मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, जितने भी लोग योगी हैं, जो उनको अपने हार्ट बीट को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि उससे आपको एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मैं अपना केस बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप अपने केस पे मत ले जाना, ठीक है। कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा थोड़ा भी नमक बढ़ेगा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरी थोड़ी भी कैफ़ीन कैफ़ीन मैं लेता वेता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर ज़रा सी भी कहीं से मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ गलती से चॉकलेट मैंने खा ली, मुझे मालूम नहीं है कि इसी में चॉकलेट पड़ी थी और मैंने वो खा ली, ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे देखा कि मेरे को हार्ट बीट बढ़ती है और मेरे को बहुत ही डिजीनेस या अनईजी फील होने लगता है। बहुत जल्दी ही हो जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट है हर चीज़ का, ठीक है। तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। बहुत सालों हो गया मुझे अवॉइड करते हुए। अब तो मेरी इच्छा भी नहीं करती कोई चीज़ खाने पीने की इस तरीके की, क्योंकि अब हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। अब आप इस चीज़ को देखोगे या महसूस करोगे कि हार्ट बीट नेचुरली जो है, तुम जो खाना खाते हो उससे तुम्हारे विचार बनते हैं और उससे हार्ट बीट पे भी फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा पेट में ठूस लोगे, ठीक है, तो यहाँ से नीचे से प्रेशर बनाएंगे और हार्ट बीट को बदलेंगे। लेकिन अब क्या है कि एक जो आदमी जिसकी अवेकनिंग चल रही है, उसकी हार्ट बीट कई प्रकार की हो सकती है या हैं। एक हार्ट बीट, एक मतलब क्या है कि एक किसी दिन तुम देखोगे कि हार्ट, मतलब ये तुम सब इसको मजाक में मत लेना, ये सीरियस बात है। तुम सोचोगे ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन किसी दिन तुमको लगेगा कि हार्ट बीट यहाँ पर ऊपर को चल रही है, किसी दिन तुम्हें लगेगा ये बीच में हर ज़्यादा धड़क रहा है, और किसी दिन तुम्हें लगेगा ये नीचे धड़क रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अब इसको तुम मजाक में लो चाहे कैसे लो, दिस इज ये हकीकत है। अब उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग है। इसमें मैंने महसूस किया है कि 4-5 तरीके से दिल धड़कता है। एक दिन जब ये धड़केगा तो तुम इतना अनईजी महसूस करोगे एक टाइप से कि तुम्हें लगेगा यार इट्स टू मच, अब इट्स अनबियरेबल। कुछ दवाई खाओ, कुछ हल्का करो इसको, ठीक है, बीपी की दवाई खाओ, बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ट्रमेंडस बढ़ता है, ठीक है। तो हम समझ नहीं सकते उनकी एनर्जी क्या है। जितनी भी तुम्हारा अवेकनिंग है वो इसी से बढ़ रही है। जो पीठ, यहाँ से लेके पीठ तक सारे चैनल्स जो हैं ये हार्ट बीट ही खोलती है। ये सब आपस में जितने भी नर्व्स हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है, नाड़ियाँ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ बॉडी में आएगा तुम इसको पता ही नहीं लगा पाओगे। पता लगा हार्ट बीट यहाँ बढ़ रही है, दर्द तुम्हारी पीठ के नीचे हो रहा है, तुम्हें लगेगा हार्ट अटैक आ रहा है, या पीछे हो रहा है, कभी तुम्हें लगेगा हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, देयर इज़ नथिंग लाइक अटैक। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा केस है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। कि आपको पता लगा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, मेरी तो कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है।
वो कोई योगी ही है जिसके लिए ऐसा हो रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं उसी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ये सामान्य आदमी के लिए नहीं है। ठीक है। एक दूसरा क्या है, एक दूसरे किस्म की हार्ट बीट है जिसमें क्या होता है कि हार्ट जो है स्लोली, मतलब हार्ट बीट जो है ना वो एक अलग तरीके से चलेगी और वो तुम्हें बहुत एनर्जी देगी। तो एनर्जेटिक हार्ट बीट है। उसमें क्या तुम्हें लगेगा तुम्हारे हाथों में बहुत बल आ गया है, तुम बिल्कुल फूल के एकदम, ये होता ही ऐसा है कि हार्ट के अंदर ही वायु का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एयर इनसाइड योर हार्ट चैम्बर्स। अब मैं तुम्हें इसको मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि वो एक सूक्ष्म चीज़ है तो उसे ऐसे समझा नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, ना मैंने देखा है। तो मेरा मानना है क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो इसी में जो गैस का जो मतलब जो वायु, गैस नहीं कहेंगे उसको, हम वायु कहेंगे। आपको मालूम है 10 तरीके की वायु है, तो ये वायु की चेंजेस है। जैसे किसी दिन किसी वायु ने किसी नाड़ी को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, मान लो एओर्टा पे बैठा है, या फिर राइट ऑरिकल पे बैठा है, लेफ्ट ऑरिकल पे बैठा है, या वेंट्रिकल पे हवा है, ये कहाँ पे हवा है, वो उस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन ला करके, चेंजेस ला करके एयर में आपकी हार्ट बीट को बदल देगा। ठीक है। जब तो किसी दिन तुमको लगेगा कि इस एयर से हार्ट बीट इस तरीके से हो गई है कि तुम लीजेंड हो गए हो। तुम जैसे मान लो बॉक्सर जो कोई बहुत बड़ी ताकतवर कुश्ती लड़ती हो, हाथी को भी तुम फेंक दोगे। तो ये तुम्हारे अंदर एक, जैसे कहते नहीं वो भीम के पास 100 हाथियों का बल है, तो वो बल आया कहाँ से, वो मैं समझ सकता हूँ। वो जब हार्ट में एक खास किस्म की वायु एक एक ये नाड़ी से बहाते हैं ये, तो यू विल फील लाइक एनर्जेटिक, यू नो, लाइक मतलब आप एक बहुत ही महामानव जैसा फील करने लगते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, सर आपको लगेगा कि मैं ये क्या है, दीवार मेरे लिए कोई बच्चों वाली चीज़ है, मैं इसमें उड़ा दूँ ऐसे मार करके। ठीक है, ये ऐसे आपके विचार हो जाते हैं। किसी किसी दिन क्या होता है, हार्ट बीट जब ज़्यादा प्रेशर में चलेगी तो वो एक बिल्कुल छोटी तेज चलेगी, खट 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 खट। वो जो है खट 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 खट, वो अनईजीनेस फिर पैदा करेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, ये सब वायु से ही है, और ये तुम जो भोजन खा रहे हो ये उससे ही, उस पर वायु, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। फिर कभी कभी क्या है कि तुम्हारे अंदर इस तरीके का हार्ट बीट चल रहा है, या आनंद चल रहा है, या इस किस्म की वायु है कि तुम एकदम आनंद में खिलखिला रहे हो, हंसी रहे हो, तुम आनंद आ रहा है तुम्हें, बिना मतलब के तुम आनंद आ रहा है तुमको, बिल्कुल तुम प्रसन्न ही प्रसन्न हुए जा रहे हो। सो द पॉइंट इज, ये जितनी भी चेंजेस हैं, ठीक है, हार्ट बीट के अंदर, ये सब वायु की वजह से होते हैं। जब एक स्पेसिफिक वायु एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बहती है, और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं तुम्हें मालूम है, यहाँ पर एक बंद लगाया जाता है। उस बंद से इस पूरी हार्ट बीट में किस चैम्बर पे, कहाँ पर, किस जगह कितनी हवा भेजनी है, या किस नाड़ी को कहाँ पे कब धड़काना है, या कैसे धड़कती है, जो भी उसका सिस्टम होगा वो करते हैं। और उससे नेचुरली एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि उससे आप उस हिसाब की, उस समय आपकी अवस्था कहाँ पर है, किस जगह पर कितनी एनर्जी भेजनी है, या किस जगह पर एनर्जी कब ऊपर को फेंकेंगे, या किस जगह पर कितना एनर्जी चाहिए, किस नाड़ी को अब शोधन की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमारे किसी चक्र को जागृत करने की ज़रूरत है, मान लीजिए मणिपुर है, ठीक है, तो वो इस तरीके से सिस्टम जनरेट करेंगे कि मणिपुर तक एनर्जी जाएगी, वो इस तरीके से इसमें चेंज लाएंगे कि अनाहत में एनर्जी जाएगी, वो इस तरीके से चेंज लाएंगे कि सहस्त्रार में। कभी तुम्हारे यहाँ पे पॉइंट में दर्द हो रहा होगा, जब वो एनर्जी यहाँ से तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी, मतलब वायु को बढ़ाएंगे, हार्ट बीट बढ़ाएंगे, तो तुम्हारे इस पॉइंट पर दर्द होगा, तो तुम इसको ठोकरे लगोगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहे हैं, दे आर ओपनिंग द चैनल्स, दे आर ओपनिंग द पर्टिकुलर चैनल, वहाँ पे खोलेंगे। तो ऐसे करके तुम ऐसे, जिस दिन तुम्हारा एयर कम कर दिया जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें अलग तरीके का महसूस होगा। ठीक है, तो वायुस का इम्पैक्ट बहुत है और इस तरीके से हार्ट बीट पे इफेक्ट है। थैंक यू।